बाबू जगजीवन राम के जीवन की 10 जबरदस्त बातें। 5 अप्रैल इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन बाबू जगजीवन राम का जन्म हुआ था। यह ऐसी शख्सियत है जिनके नाम का डंका पूरे भारत में बजता था। नेता और राजनेताओं में उनका नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता था। पूरे देश में चारों तरफ इनका ही बोलबाला था। उस समय उनकी प्रसिद्धि की स्थिति चरम पर पहुंच चुकी थी। इसीलिए बाबू जगजीवन राम के नाम 50 वर्षों तक सांसद रहने का विश्व रिकॉर्ड बना हुआ है। जगजीवन राम, जिन्हें देश बाबूजी के नाम से जानता है, एक स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक न्याय के योद्धा, राष्ट्रीय नेता, सच्चे लोकतंत्रवादी और केंद्रीय मंत्री भी थे। दलित वर्ग के लोगों के लिए तो वह एक चैंपियन थे। बाबू जगजीवन राम का जन्म बिहार राज्य में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पास के शहर आरा से आरंभ की थी। यहाँ उन्हें पहली बार भेदभाव का सामना भी करना पड़ा था। दलित होने की वजह से उन्हें दूसरे बर्तन में पानी पीना पड़ता था। उन्हें वहां अछूत माना जाता था, जिसकी वजह से लोग उनसे दूरी बनाए रखते थे। इस स्थिति को देखकर जगजीवन राम ने पानी का मटका तोड़ा तो स्कूल के प्रिंसिपल को 2 अलग करे हुए बर्तनों को हटाना पड़ा था। अपनी कॉलेज की पढ़ाई के दौरान भी उन्हें भेदभाव की स्थिति का सामना करना पड़ा। इस अन्याय के खिलाफ उन्होंने अनुसूचित जातियों को इकट्ठा किया था। बाबूजी का विवाह जून 1935 में इंद्रानी देवी से हुआ था। इंद्रानी देवी स्वयं एक स्वतंत्रता सेनानी भी थीं। जगजीवन राम का जन्म 5 अप्रैल 1908 को शाहाबाद जिले के एक छोटे से गांव चंदवा में हुआ था। कई बार भेदभाव की स्थिति का सामना करने के बाद से ही वह दलितों को समान अधिकार दिलाने के लिए लड़ते आए हैं। वे दलित वर्गों के लिए सामाजिक समानता और समान अधिकारों के हिमायती थे। इसके अलावा उन्होंने अपना पूरा जीवन देश के नाम कर दिया। वह सबसे कम उम्र के मंत्री बने और सबसे लंबे समय तक राजनीति में कार्यरत रहे। 6 जुलाई 1986 को जगजीवन राम बाबूजी का निधन हो गया था। शमशान स्थल पर उनके स्मारक का नाम समता स्थल है। आइए उनके योगदान को याद करते हुए उनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। 1. सुभाष चंद्र बोस ने उनके संगठनात्मक कौशल पर ध्यान दिया और इस कौशल के लिए उन्हें नोट किया। उन्होंने 1935 में अछूतों के लिए समानता प्राप्त करने के लिए समर्पित अखिल भारतीय दलित वर्ग लीग के गठन में सहायता की। वह कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, जहां उन्हें दलित वर्गों के एक शानदार प्रवक्ता के रूप में सराहा गया। वे देश के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदार थे। 2. बाबू जगजीवन राम ने खेतिहार मजदूर सभा की स्थापना की, जिसने किसान अधिकारों और अखिल भारतीय दलित वर्ग लीग को सुरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया। इन संगठनों के माध्यम से वे दलित वर्गों को राष्ट्रवादी आंदोलन में शामिल करना चाहते थे और सामाजिक सुधार और राजनीतिक में प्रतिनिधित्व दोनों की ही मांग कर रहे थे। उन्होंने इन वर्षों के दौरान एक मजबूत राजनीतिक भूमिका निभाई और 1935 में भारतीय परिसीमन हेमंत समिति की सुनवाई में जगजीवन राम ने दलितों के लिए मतदान का अधिकार हासिल करने पर अधिक जोर दिया। 3. जगजीवन राम ने 1936 और 1986 के बीच 50 वर्षों तक सांसद बने रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उनके पास भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले कैबिनेट मंत्री होने का एक और रिकॉर्ड भी है। वह 30 वर्ष तक कैबिनेट मंत्री रहे। 4. 1935 में उन्होंने हिंदू महासभा के एक सत्र में प्रस्तावित किया कि पीने के पानी के कुएं और मंदिर अछूतों के लिए खुले रहेंगे। 5. जब जवाहरलाल नेहरू ने अनंतिम सरकार बनाई तो जगजीवन राम इसके सबसे कम उम्र के मंत्री बने। 30 अगस्त 1946 को जगजीवन राम को अंतरिम सरकार का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया था। आजादी के बाद उन्हें देश का पहला श्रम मंत्री बनाया गया एकमात्र दलित सदस्य। अपने लंबे राजनीतिक जीवन के दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों को संभाला। श्रम मंत्री 1946 से 52 और 1966 से 67, संचार 1952 से 56, रेलवे 1956 से 62, परिवहन और संचार 1962-63, खाद्य और कृषि 1967 से 70, रक्षा 1970 से 74 और 1977 से 79, कृषि और सिंचाई 1974 से 77। 6. 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध तब लड़ा गया था जब बाबू जगजीवन राम रक्षा मंत्री थे। 7. आपातकाल के बाद मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री बनने पर वे भारत के उपप्रधानमंत्री भी बने। 8. संचार मंत्री के रूप में उन्होंने निजी एयरलाइनों का राष्ट्रीयकरण किया और दूरदराज के गांवों में डाक सुविधाओं का प्रसार किया।
परिवहन और संचार मंत्रालय के पोर्टफोलियो को धारण करते हुए जगजीवन राम 1953 में वायु निगम अधिनियम को लागू करने में सफल रहे, जिसने नागरिक विमान क्षेत्र को काफी हद तक मजबूत किया और इसके परिणामस्वरूप एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस की उत्पत्ति एक राष्ट्रीय हवाई वाहक एयर करियर के रूप में हुई। 9. जगजीवन राम ने कई रविदास सम्मेलनों का आयोजन किया था और कलकत्ता के विभिन्न क्षेत्रों में गुरु रविदास जयंती मनाई थी। 1934 में उन्होंने कलकत्ता में अखिल भारतीय रविदास महासभा और अखिल भारतीय दलित वर्ग लीग की स्थापना की। इन संगठनों के माध्यम से उन्होंने दलित वर्गों को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल किया। उनका विचार था कि दलित नेताओं को केवल सामाजिक सुधारों के लिए ही नहीं लड़ना चाहिए, बल्कि उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व की भी मांग करनी चाहिए। इसके अगले ही साल यानी 19 अक्टूबर 1935 में जगजीवन राम रांची में हेमंत आयोग के सामने पेश हुए और पहली बार दलितों के लिए मतदान के अधिकार की मांग की। 10. जगजीवन राम का 78 वर्ष की आयु में 6 जुलाई 1986 को लोकसभा सदस्य के रूप में निधन हो गया। उनके शमशान घाट को एक स्मारक के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस स्मारक को समता स्थल के नाम से जाना जाता है। हर साल 5 अप्रैल को भारत उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में समता दिवस अर्थात समानता दिवस मनाता है।